विपक्ष चाहता है कि जेल से सरकार चले, अगर हाँ तो फिर बिल का पास न होना भी उसे मंजूर है। ये सुनकर आश्चर्य होगा कि सरकार भी कह रही है कि बिल पास न होने पर उसे कोई आपत्ति नहीं। 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के भारी विरोध के बाद सरकार में अब ऐसी बातें होने लगी हैं। इसके पीछे का मकसद साफ है, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना। यदि विपक्ष इस बिल का विरोध करता है तो ये संदेश जाएगा कि वो जेल से सरकार या मंत्रालय चलाने के खिलाफ नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार ने मॉनसून सत्र के अंतिम दिन ही इस संविधान संशोधन बिल को पेश करने का फैसला क्यों लिया। आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि बिल के लिस्टिंग में यह कहा जाए कि इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा जाएगा। यानी सरकार की मंशा शुरू से ही ये थी कि इस पर सहमति बनानी चाहिए। अगर सहमति नहीं बनती तो विपक्ष को ही जवाब देना होगा कि वो राजनीति में नैतिकता के इस मुद्दे पर समझौता क्यों कर रहा है। क्या जेपीसी में केवल सत्ता पक्ष के ही सदस्य जाएंगे? संभावना तो ये भी है कि विपक्ष इस बल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति का ही बहिष्कार कर दे और उसमें विपक्ष का कोई सदस्य शामिल ना हो। ऐसे हालात में जेपीसी में केवल सत्ता पक्ष के ही सदस्य रह जाएंगे। सरकार इसके लिए भी तैयार दिख रही है। हालांकि ये अलग प्रश्न है कि बिना विपक्ष के ऐसे संसदीय समिति का क्या औचित्य रह जाएगा। दरअसल सरकार का मकसद इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर देश का ध्यान खींचना है। आजादी के 75 वर्ष तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गिरफ्तारी के बावजूद किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने इस्तीफा न दिया हो और जेल से ही सरकार या मंत्रालय चलाया हो। लेकिन ऐसा दिल्ली में हुआ जब पहले तत्कालीन केजरीवाल सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया और बाद में खुद केजरीवाल की ही गिरफ्तारी हुई। केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहे लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। तब इसे लेकर बहस भी छिड़ी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर उनकी गिरफ्तारी को साजिश बताया और उनके इस्तीफे से इनकार कर दिया। इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई, लेकिन ये कहा गया कि संविधान में इसे लेकर स्पष्टता नहीं है कि गिरफ्तारी की सूरत में मंत्री या मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए या नहीं। केंद्र सरकार ने तभी ये भी मान लिया कि इस मुद्दे को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। हालांकि तब इस दिशा में आगे नहीं बढ़ा गया, क्योंकि तब ऐसा संदेश जाता कि केजरीवाल के कारण ही सरकार ये कदम उठा रही है। इसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव आ गए और आम आदमी पार्टी की हार के बाद एक तरह से जनता ने भी इन आरोपों पर अपना फैसला सुना दिया। केंद्र सरकार मानती है कि ये मजाक बंद होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने शायद ही ये सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब गिरफ्तारी के बावजूद मंत्री या मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएंगे। ऐसा ही मामला तमिलनाडु में डीएम की सरकार में मंत्री सेंथिल का भी हुआ, जिसे लेकर कोर्ट को ही निर्देश देना पड़ा कि वे अपने पद से त्याग पत्र दें।